गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल आज मैं अपने निवास 56 सेक्टर गुड़गांव से अरावली की पहाड़ियों पर आया हूँ, जो अरावली एनसीआर का लाइफ लाइन है। वहां पर इलीगल माइनिंग हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। माइनिंग माफिया इतना मजबूत है, उससे इतना संरक्षण है कि न नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर की परवाह है, न सुप्रीम कोर्ट की, किसी की उससे कोई परवाह नहीं है। जिला प्रशासन और पुलिस की तो औकात ही क्या। पीछे माइनिंग माफिया ने एक डीएसपी को जो ड्यूटी पर थे, डंपरों के नीचे कुचल कर मार दिया था। तब महकमे के जो वजीर थे मूलचंद जी, उन्होंने बोल दिया इलीगल माइनिंग नहीं हो रही भाई, ये तो स्थानीय जो नागरिक है अपनी जरूरत के लिए थोड़ा बहुत पत्थर निकाल देते हैं। उसमें पहले गुस्ताखी माफ हरियाणा ने एक वीडियो जारी किया हमने, तब महकमे के वजीर पवार साहब का एक वीडियो आया, उन्हें सफाई दी कोई इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। कहते मैं गया वहां पे, मैं पहाड़ियों पर चढ़ा, मैंने देखा वो इलीगल माइनिंग नहीं हो रही। अरे भाई देखो, आप जाओगे अफसरों के साथ जाओगे तो आपको इलीगल माइनिंग थोड़ी दिखेगी और अफसर आपको वो थोड़ी दिखाएंगे। और जब पता है सबको कि महकमे के वजीर आ रहे हैं तो वहां पे माफिया को इलीगल माइनिंग थोड़ी करेगा। बड़ी शर्मनाक बात है, खुलेआम हो रही है। हरियाणा गीता की जन्मस्थली है, जहाँ पर द्रौपदी के चीर हरण के प्रयास मात्र से महाभारत की लड़ाई हो गई थी। नायब सिंह सैनी से लेकर सीएम साहब से लेकर सभी गीता की बड़ी बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो अरावली जो कि आधुनिक द्रौपदी है, जीवन रेखा है, उसका चीरण हो रहा है। चीर हरण से सामूहिक बलात्कार हो रहा है और बलात्कार करने वाले इतने प्रभावशाली हैं कि कोई द्रौपदी जो आज की द्रौपदी अरावली उसकी सुनवाई नहीं कर रहा। हम चर्चा करेंगे आज के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में खबर छपी है, सीईसी सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी जो पैनल है जो सुप्रीम कोर्ट को इन्वायरमेंट के मामलों में सलाह देता है, सुप्रीम कोर्ट को इन्वायरमेंट पर्यावरण के मामलों में सलाह देता है। सीईसी Haryana should be proactive in clearing Aravali encroachments. SC panel says reasons cited for slow progress not satisfactory. उस पैनल ने कहा जो हरियाणा सरकार ने जो कारण दिया है उनसे उसकी कोई संतुष्टि नहीं है। तो बता दें, इस सीईसी की सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी की मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली, रिव्यू करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की पालना की जा रही है नहीं की जा रही है। उस मीटिंग में हरियाणा सरकार को ढीला चलने के लिए इस मामले में इंक्रोचमेंट कराने के मामले में लताड़ा गया, इसको कहें कि उनकी क्या कहेंगे। जो सीईसी के मेंबर का मानना था, सीईसी मेंबर ऑब्जर्व दैट स्टेट ऑफिशियल ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट could not provide clear or convincing explanation on delays for clearing illegally built structure in the Aravali. CEC members observed that state officials could not provide clear or convincing explanation on delay for clearing illegally built structure in Aravali. बता दें, अरावली में बड़े बड़े अफसरों के, IPS अफसरों के और प्रभावशाली लोगों के फार्म हाउस बने गए हैं। मैं हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। सीईसी ने जो हरियाणा सरकार ने स्पष्टीकरण दिया कि वो देर हो रहा है इंक्रोचमेंट आने में, उससे सीईसी संतुष्ट नहीं था। फिर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को हरियाणा सरकार को आदेश दिया कि जो भी वहाँ पे PLPA के उल्लंघना करके बने हुए हैं मतलब के फार्म हाउसेज, उनको सबको गिरा दिया गया। लेकिन हरियाणा सरकार ने तो कोर्ट से और समय मांग लिया, डेडलाइन फिर एक्सटेंड कर दी गई। अब बताते हैं, जो सीईसी के चेयरपर्सन उनका बयान छपाया जो सिद्धांत दास कहते हैं, हरियाणा ऑफिशियल वर नॉट एबल टू गिव ए सैटिस्फैक्टरी रिप्लाई ऑन डिले फॉर क्लियरिंग अरावली इंक्रोचमेंट। हरियाणा सरकार के अफसर इंक्रोचमेंट हटाने के मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। It was emphasized that the state government should proactively work on this aspect and set clear and strict timeline. वो क्लियर बताएं, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन बताएं कि अब तक वो कब तक वो हटा देंगे। और स्टेट गवर्नमेंट को एक नोडल अफसर अपॉइंट करना चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ब्याह पे, स्टेट गवर्नमेंट के ब्याह पे काम करे। और आपको बता दें, जो उसके मिनट्स के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया प्रतिष्ठित अखबार में छपाया गया, डॉक्यूमेंट आल्सो नोटेड दैट द चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉर एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू neither attended the review meeting nor did they present any written submission on their behalf. डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ
और फाइनेंशियल रेवेन्यू ना तो मीटिंग में आए और ना ही उन्होंने कोई अपना रिटर्न सबमिशन नहीं दिया। खबर में छपाया सीसी ऑब्जर्वेशन के बारे में फरीदाबाद के रीजनल फॉरेस्ट अफसर नीलेश कुमार रंगा जो मीटिंग में था, उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपना जवाब तुरंत दे देगी। भाई बताते हैं कि जो सीनियर अफसर हैं, चीफ सेक्रेटरी वगैरह हैं, इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कमेंट नहीं करता। अरावली खबर में लिखा है अरावली जी नारायणा is a unique challenge when it comes to protection and conservation. Large portion of the hills in the state are not classified as forest, thereby not under the purview of the forest department. अरावली को बड़ी भारी चुनौती है इंक्रोचमेंट से, और ये चुनौती दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। माफिया बड़ा मजबूत है, माफिया के हाथ बड़े मजबूत हैं। जब जब कोई ऊपर से डंडा आता है एनजीटी का, सुप्रीम कोर्ट का, तो 2-4 फार्म उसे गिरा दिया जाता है, अखबारों में खबर आ जाती है करके। अब बताते हैं एक चेतन अग्रवाल है जो फॉरेस्ट एनालिस्ट हैं, उनका कहना है स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन ड्रैगिंग इट्स फीट इन इंप्लीमेंटिंग एससी ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालना करने में हरियाणा सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है। पिछले अग्रवाल साहब के मुताबिक पिछले 1 साल में 1 या 2 या 4 डिमोलिशन हुए हैं। उनके मुताबिक बड़े बड़े बैकट हॉल, फार्म हाउसेज बन गए हैं जो सिग्निफिकेंट एरिया अरावली में उन्होंने कवर कर लिया है। उनके मुताबिक 25-30 पुराने बैकट हॉल और फार्म हाउसेज और आश्रम अगर मुक्त कर दिए जाएं तो बढ़कर लेक का भी मामला ठीक हो जाएगा, वहां पे मौत ठीक। लेकिन बड़े शर्म की बात है, माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, माफिया माइनिंग कर रहा है, सरकार को कुछ दिखता नहीं। महकमे के वजीर कह रहे हैं कोई माइनिंग नहीं हो रही,